चांदी का भाव कैसे निकालें। जी हाँ दोस्तों, दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी जरूरत पड़ती रहती है जहां पर कि हमको सोने या चांदी का दाम निकालना पड़ता है, उसकी खरीदारी करनी पड़ती है। हमारे घर में, परिवार में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पर हमें सोने चांदी जैसे कीमती धातुओं का खरीद बिक्री करना पड़ता है, लेन देन करना पड़ता है। ऐसे में हम सभी को चांदी का भाव कैसे निकाला जाए ये आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस हुआ तो आपके बहुत सारे पैसे उसके बदले में चले जाते हैं। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और ये वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। 1 किलो चांदी का भाव 2,62,000 रुपए है, तो 20.60 ग्राम का भाव क्या होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपको कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इसमें जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आपको, जो फैक्ट चीज़ें होती हैं वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब क्या ज़रूरी है इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि 1 केजी जो होता है दोस्तों, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम। क्या होता है? 1000 ग्राम। और दूसरी चीज जो है, 1 ग्राम में होते हैं 1000 मिलीग्राम। क्या होते हैं? 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, चलिए हम यहाँ कोष्टक में भी लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए, मिलीग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझिए कि ये देखिए हमको ये 1 किलो चांदी का भाव दोस्तों दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यानी 1 केजी। ये चांदी हमें 1 केजी कब मिलेगी, जब हम कितने रुपए देंगे, 2,62,000 रुपए देंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 1 केजी मिलेगा। अब इसी टॉपिक को हमें समझने की जरूरत है कि ये जो हमको भाव बताया गया है दोस्तों, ये भाव जो है इसी को हमको समझना है कि ये आखिर क्या कहना चाह रहा है और इसका यूज इसमें क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा गया है 20.60 ग्राम, ऐसे बोला गया है। तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर हम अपने इस चीज को लिख दे रहे हैं 20.60 यहाँ पे ग्राम बोला गया है। तो आप समझिए कि जो दशमलव के इस तरफ है दोस्तों वो आपका ग्राम है, और जो दशमलव के उस तरफ है ये क्या है, मिलीग्राम है। अब चूंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, इसलिए यहाँ पर ये दशमलव के बाद जो 2 अंक लिखा हुआ है ये थोड़ा सा अधूरा है। इसको हम लोग पूरा करते हैं। यहाँ पर हमें 3 जीरो है ना, तो यहाँ हमें 3 बढ़ाना पड़ेगा। अब ये पूरा आपको सही आप बोल सकते हैं 20 ग्राम और 600 मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर ये 20 ग्राम है और ये 60 नहीं है बल्कि 600 मिलीग्राम है, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ 3 जीरो है, इसीलिए हमें दशमलव के बाद 3 अंक तक लेना होगा। कितने अंक तक लेना होगा? 1, 2 और 3 अंक तक लेना होगा। अब देखिए इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों हम लोग कैलकुलेटर से फटाफट तो करना सीखेंगे ही, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कैलकुलेटर ना भी हो तो हम मैनुअली इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 केजी चांदी। ठीक है, तो चलिए इसी को हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। 1 केजी चांदी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 1000 ग्राम चांदी। ठीक है, अब 1000 ग्राम चांदी कितने की मिल रही है, 2,62,000 रुपए की मिल रही है। तो अब देखिए आपको मोटा मोटा आंकड़ा कैसे बैठाना है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम 0 हटा दे रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें 100 ग्राम चांदी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर इधर से भी हमने 0 हटा दिया, अब इधर से भी 0 हटा दे रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 0 हटाने के बाद 2 जीरो, 26,200 के हमें कितनी मिलेगी चांदी, 100 ग्राम। यही अगर हम 1 जीरो और हटा दे दोस्तों,
10 ग्राम चांदी अगर हमें चाहिए तो यहाँ पर कितने की मिलेगी, तो एक जीरो हमने और हटा दिया है, 2620 रुपए की मिलेगी। अब यहाँ पे हर बार हम जीरो हटा रहे हैं और ऐसे ही जब भी कभी ऐसा भाव निकालना आपको ये चीज़ दिमाग में करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद अगर हमें दोस्तों 1 ग्राम चांदी चाहिए तो हमें कितने की मिलेगी, तो देखिए जीरो एक एक बचा था वो भी हम हटा दे रहे हैं, 262 रुपए की, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा रुक रहे हैं, यहाँ पर रुक क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हम इसको चेंज करने वाले हैं दोस्तों मिलीग्राम में। किस में चेंज करने वाले हैं, मिलीग्राम में। अब देखिए 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000। तो फिर से हम यहाँ पर अब इसको ग्राम को छोड़कर हम यहाँ मिलीग्राम यानी कि mg लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो mg है दोस्तों मिलीग्राम है, ये 1000 मिलीग्राम मतलब कि 1 ग्राम। क्यों, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, तो 1000 मिलीग्राम मिलेंगे 262 रुपए के। अब हम इसमें जीरो हटा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इधर जीरो हटा देंगे, इधर क्या करेंगे, तो कुल मिला करके हम यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 1 अंक पर दशमलव लगा रहे हैं। तो ये हो जाएंगे 100 मिलीग्राम, और 100 मिलीग्राम का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे 26.2। अब यहाँ पर भी आप समझिए दशमलव के इधर वाला रुपए है और दशमलव के उस तरफ वाला पैसे है। तो आपको सिर्फ एक अंक नहीं देखना है दोस्तों, चूंकि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे, इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 में 2 जीरो है, तो हमें इसको 2 अंक तक लेना होगा। तो हम यहाँ अपने से जीरो बढ़ा दे रहे हैं, 26 रुपये 20 पैसे के 100 मिलीग्राम होंगे। अगर हम बात करें 10 मिलीग्राम का दोस्तों, तो 10 मिलीग्राम कितने का होगा, 10 मिलीग्राम होगा, ये देखिए दशमलव और इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.6 रुपये यानी 2 रुपये 62 पैसे का होगा। कितना, 10 मिलीग्राम। अगर 1 मिलीग्राम दोस्तों हम लोग निकालें तो 1 मिलीग्राम होगा, कितने का होगा, ये दशमलव और 1 अंक खिसक जाएगा, 26 यानी 26 पैसे का होगा 1 मिलीग्राम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें बताया गया था यहाँ पर 1 किलो चांदी का भाव 2,62,000 रुपये है और यहाँ पर तो 20.60 ग्राम का भाव पूछा गया था। अगर हम अपने दिमाग में इस चीज़ को लिखें तो हम दिमाग लगा कर बैठा सकते हैं कि अच्छा 1 किलो मतलब कि 1000 ग्राम इतने का है। अच्छा अगर हमें 100 ग्राम चाहिए तो यहाँ पर 1 जीरो हटा देंगे तो 26,200 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर हमें 10 ग्राम चाहिए तो 2,620 हो जाएंगे रुपए। अगर 1 ग्राम चाहिए तो 262 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मिलीग्राम चल रहा है, तो देखिए मिलीग्राम में भी 1 ग्राम का जब इतना हो गया, 3 जीरो हमने सीधा सीधा हटा दिया। अब ये 1000 मिलीग्राम का है क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। अब यहाँ पर 100 मिलीग्राम का इतना हो गया 26 रुपये 20 पैसे, क्योंकि दशमलव एक एक अंक खिसकाते जाएंगे, फिर 10 1 जीरो और हटाएंगे तो एक और अंक आ जाएगा 2 रुपये 62 पैसे और 1 मिलीग्राम का 26 पैसे। तो पूरा शीशे की तरह साफ हो चुका है। अब देखिए हम लोगों को चाहिए था 20 ग्राम का और 600 मिलीग्राम का, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 20 ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये देखिए यही वाला लगेगा हिसाब, इसी का हमें डबल करना होगा। ठीक भाई 20 मिलीग्राम कैसे आएगा, 20 ग्राम का हम कैसे निकालेंगे, 10 ग्राम का जो मूल्य है उसका डबल करेंगे। तो देखिए हम यहाँ 2 का गुणा करके इसमें हम 2 का गुणा करके इसमें हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि 20 है तो देखिए कितना हो जाएगा 262 है, तो 0 2 दूनी 4 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, 5240 रुपये हो रहा है 20 ग्राम का। अब यहाँ 600 मिलीग्राम के लिए देखिए यहाँ पर हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो हम यहाँ प्लस लगा दे रहे हैं। अब देखिए हम यहाँ 6 का गुणा कर रहे हैं क्योंकि ये 100 मिलीग्राम का इतना है, तो 600 का इसी का 6 गुना होगा। तो चलिए 0 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 6 6 के 36 और 1 37 हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 और 2 अंक पर दशमलव, ठीक है। तो इस तरह से हमारे
हमको इसमें 157.20 ये इसमें ऐड करना है। तो चलिए यहाँ 0.00 रहता है तो ये 20 हो गए, यहाँ पर 7, 5, 4, 9, 2 और 1 3 और यहाँ पर 5, 5,397 रुपये 20 पैसे के होंगे 20 ग्राम और 600 मिलीग्राम। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों का आसानी से आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं जो कि आप लोग, तो आप लोगों का बराबर रिक्वेस्ट रहता है कि इतना सारा तामझाम हमें नहीं करना है, हमें एक कैलकुलेटर ट्रिक बता दीजिए कि फटाफट हम एंट्री करें और यहाँ पर हमारा रिजल्ट हमको निकल करके आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम आपको एक ही चीज बता रहे हैं, इसको आप फॉलो करिएगा और आपका कभी गड़बड़ नहीं होगा। देखिए यहाँ पर नियम ये होता है दोस्तों कि जब भी हमें भाव निकालना होता है तो उसमें हमें देखना होता है कि जो चीज हम ले रहे हैं उसका यूनिट क्या है, ग्राम। लेकिन ये ग्राम में है, लेकिन हमें जो दिया गया है वो हमें किसका भाव दिया गया है, किलो का भाव दिया गया है। तो यहीं पर लोग गलती करते हैं, नहीं आ पाता है, आपको यहीं पर दिमाग लगाना है। यहां पर देखिए ये 1000 ग्राम का दाम है। ये कितने का दाम है, ये 1000 ग्राम का दाम दोस्तों, किलो का भाव आपको चांदी के में बताया जाता है। तो अब ये 1000 ग्राम का दाम है और हमें यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, तो हमें इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये टेबल सीख गए तो यहाँ पर आप आसानी से पीछे से 3 जीरो घटा देंगे, 1 ग्राम का दाम आपको मिल जाएगा। अब हमें क्या काम करना है, यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक भी यही है, आपको यही ध्यान रखना है। कैलकुलेटर ट्रिक, कैलकुलेटर ट्रिक में क्या है दोस्तों, इसको समझिएगा जरा सा आप। कैलकुलेटर ट्रिक में आपको इसका जो भी है भाव उसको आपको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में। और ग्राम में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर ग्राम रेट लिखेंगे और ग्राम रेट लिखने के बाद गुना करेंगे जितने भी ग्राम हैं, जितने भी ग्राम आपका, क्योंकि अक्सर जो ये मूल्यवान धातुएं ग्राम में ही तौला जाता है। तो यहाँ पे ग्राम देखिए 20.6 लिखा था, अब इसमें जीरो भी लगाना नहीं पड़ेगा, हम यही चीज यहाँ पर एंटर करेंगे कैलकुलेटर में और फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो किलो का रेट चांदी के लिए ही सिर्फ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सोने में जो भाव बताया जाता है अक्सर करके 10 ग्राम का रेट बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको जब भी बताया जाए पीछे का 3 जीरो हटा दीजिए आप। अब यहाँ पर हम कैलकुलेटर एंट्री कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ हमारा ग्राम कितना है, यहाँ पर हमारा ग्राम है, ग्राम का रेट हम लोगों ने निकाला है 262। ठीक है, तो हम लोगों ने ग्राम का रेट जीरो हटाकर तीनों निकाल लिए हैं। अब ग्राम के रेट में हमें जो ग्राम ही पूछा था तो इसीलिए हम लोगों ने ग्राम का रेट निकाला है। अब ये ग्राम यहाँ जितना भी है आपका तौल, वो तौल आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5397.2। ठीक है, तो देखिए दशमलव के बाद का जो जीरो है वो कैलकुलेटर नहीं बताता है। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं, आपको इतना हम लोगों का मैनुअली भी आया दिमाग लगाकर, और इतना कैलकुलेटर भी बता रहा है 5397 रुपये। और यहाँ पर रुपए पैसे वाली बात है तो यहाँ 2 अंक तक लेना होता है, जीरो बढ़ा के 2 अंक कर लेंगे, इतने रुपए 20 पैसे। ये हमारा एक्चुअल यहाँ पर प्राइस हम लोगों को भाव चांदी का मिल चुका है। तो इस तरह से दोस्तों हम चाहें तो मैनुअली भी दिमाग में भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 1 बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आप बहुत आसानी से रेट निकालना सीख जाएंगे दोस्तों। और अगर कैलकुलेटर से करना है तो बस जितना हो 3 जीरो पीछे का हटा के आप डायरेक्टली, अगर मान लीजिए यहाँ 500 अगर कभी आ भी जाए तो उस 5 को जीरो आप मान सकते हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता। तो यहाँ पर देखिए ये जीरो हटा करके ये जो आगे का 3 अंक है उसको आपको एंटर करना है, और जितने भी ग्राम आपका जो गहना है, जो आभूषण है, जो ज्वेलरी है, वो आप जैसे ही एंटर करते हैं फटाफट से आपका रुपए आपके सामने दिख जाता है। अगर दशमलव के बाद एक ही अंक है तो उसको जीरो बढ़ा के 2 अंक करके पैसे में आप कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो तो आप 1 बार 2 बार इसको रीप्ले करके फिर से देख लीजिए, आपका पूरा डाउट ऑल क्लियर
हो जाएगा। ठीक है, तो अगर फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।